नमस्कार, वेलकम टू सुप्रिया's किचन गार्डन। आज हम हमारे गार्डन में आम के बारे में सारे कुछ टिप्स बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आम को हार्वेस्ट करते समय हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, वरना देखिए ये आम में जो तेल होता है, ऑयल होता है ना, वो हमारे आँखों में गिर भी सकता है, जैसे कि अभी हमारे साथ हुआ। ये सारी बातें हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम ये लड्डू गोपाल जो कि 1 केजी के ऊपर वाला आम है वो हार्वेस्ट करेंगे। ये येलो हो चुका है और ये थोड़ा येलो होने का है, जिससे भी थोड़ा टाइम है, तो इन दोनों को बाद में हार्वेस्ट करेंगे। ये और ऊपर एक है, ऊपर वाला है, फिर 3 आम हम आज हार्वेस्ट करने वाले हैं इसके, और वो हापुस आम का भी हम हार्वेस्टिंग करेंगे, और यहाँ पर जो केशर आम के प्लांट्स का आम है उसे भी हम हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम हार्वेस्ट करते हैं। ये जो आम है इसे मैं हार्वेस्ट करूँगी। ये पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए आ चुका है। ये पूरी तरह से येलो हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इस तरह की खड्डा हो चुका है, तो अब ये हार्वेस्टिंग हम इसका कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार हमने गार्डन में से आम अगर हार्वेस्ट कर लिए तो बाद में हमें फिर अगले साल ही आम देखने को मिलते हैं। इसलिए हम बहुत देर से हार्वेस्टिंग करते हैं, जब तक हमें नहीं लगता कि ये आम अभी हार्वेस्ट करने ही चाहिए तब तक हम नहीं करते हैं। इसे तो हमने हार्वेस्ट कर लिया है, अभी हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। वैसे तो इस आम को है ना हम कच्चा भी खा सकते हैं। अगर हम कच्चा भी ये आम तोड़ते हैं ना तो ये बहुत मीठा आम है, तो इसकी कच्ची भी कैरी बहुत मीठी लगती है। लेकिन हम नहीं हार्वेस्ट करते हैं बहुत जल्दी, तो हमें इसे पकने भी देते हैं। पकने के बाद इसकी टेस्ट बहुत ही अलग आती है, बहुत ज़्यादा मीठा और ज़्यादा टेस्टी भी है ये आम। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन में आम ज़रूर लगाएं। दो हमने आम हार्वेस्ट किए हैं, अभी हम ऊपर वाला भी आम एक हार्वेस्ट कर लेते हैं। आम के प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो हमें बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है। अगर हम गमले में लगाते हैं तो हमें उसमें ग्रोथ करने के लिए खाद देनी पड़ती है टाइम टू टाइम, और ज़मीन में हमें ज़्यादा खाद भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आम के प्लांट को हम गुठली से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग से भी लगा सकते हैं, एयर लेयरिंग से भी लगा सकते हैं। कई तरीक़ों से ये आम हम ग्रो कर सकते हैं। तो गुठली से हम कैसे ग्रो करना है वो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे उस पर। कटिंग से भी हम लगाकर दिखाएंगे, और ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग से तो हमने दिखाया है आपको। इसका वीडियो हमने आपके साथ शेयर भी किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी आम हार्वेस्ट किया, इसका ऑयल है ना हमारे आँखों में जाते जाते बच गया। तो हमें है ना हार्वेस्टिंग करते समय गॉगल वॉगल भी लगाना चाहिए। हमने जो नहीं लगाया है तो इसकी थोड़ी हमें केयर भी करनी पड़ती है। आँखों में उसका अगर ऑयल जाता है तो आँखों को नुकसान भी हो सकता है। आम के प्लांट की है ना शुरू में हमें केयर करनी पड़ती है थोड़ी ज़्यादा बोले तो बाकी के जैसे प्लांट्स होते हैं उसी तरह की हमें केयर करनी पड़ती है। लेकिन 2 साल तक हमें उसे पानी भी देना पड़ता है, थोड़ी खाद वाद देनी पड़ती है। लेकिन जैसे वो आम का प्लांट बड़ा हो जाता है तब हमें खाद तो देनी पड़ती है, लेकिन साल में 1 बार 2 बार ऐसे 2 बार भी हम खाद देते हैं तो भी हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छी फ्रूटिंग भी देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इस बॉटल को कट कर दिया है, और यहाँ से फिर थोड़ा सा ये कट कर दिया है, और इसमें ये आम है ना इस तरह से बैठ जाता है। ये देखिए, आसानी से हम इसे यहाँ से हमने इसे बांध भी लिया है, तो आसानी से ये हम इसे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। आजकल नर्सरी में जो आम के प्लांट्स आते हैं ना, उसमें शुरू में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग लगी होती है। तो उस तरह के अगर आप प्लांट्स लाते हो अपने घर में तो उसमें है ना बहुत जल्दी फ्रूटिंग लगती है। लेकिन
छोटे प्लांट से हमें फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए जब तक हमारा प्लांट अच्छा ग्रोथ नहीं करता है और उसमें फ्रूट्स होल्डिंग करने की कैपेसिटी जब तक नहीं बनती है तब तक हमें उसमें से फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। हमें ऐसे ही उसके जो फ्लावर्स है वो तोड़कर फेंक देने चाहिए। 2 साल तक तो हमें उससे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। 2 साल के बाद तीसरे साल में है ना प्लांट्स अपनी अच्छी ग्रोथ लेना शुरू करता है, तब उस टाइम आप उस समय तीसरे साल में आप उसमें से फ्रूट्स ले सकते हो। शुरू में तो फ्रूट्स हमें कम मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे प्लांट से ना हमें ज़्यादा आम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये केसर आम है, ये इसकी साइज़ इस तरह से होती है और ये हापुस आम है, ये गोल साइज़ का होता है। और ये जो है ये लड्डू गोपाल आम है, तो ये अभी हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और जैसे ही हम फ्रूट्स हार्वेस्ट कर लेते हैं सारे प्लांट से, तो हमें है ना इसकी प्रूनिंग भी करनी होती है, इसमें खाद भी देनी होती है और फिर उसके बाद अगले सीज़न के लिए हमें इसे रेडी भी करना पड़ता है। तो अगले सीज़न के लिए हमें अभी नहीं रेडी करना पड़ता है, जैसे ही रेनी सीज़न आएगा वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें अच्छे से उसे खाद देकर फिर उसे फ्रूटिंग के लिए रेडी करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इतनी हार्वेस्टिंग की है और कुछ हापुस आम हार्वेस्ट किए हैं, कुछ केसर आम और कुछ लड्डू गोपाल आम हार्वेस्ट किए हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी तरह के वीडियोस हम डालते रहते हैं। हमारे हापुस आम के प्लांट की भी हार्वेस्टिंग बाकी है और केसर आम के भी प्लांट की हार्वेस्टिंग बाकी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी पूरे आम के प्लांट से पूरे आम नहीं हार्वेस्ट करने चाहिए। हमें है ना पैचेस में आम हार्वेस्ट करने चाहिए ताकि हमें लगातार आम मिलते रहे। जैसे हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो आम पकते हैं तो एक साथ सारे आम पकेंगे तो हम उतने तो नहीं खा सकते, इसलिए हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हार्वेस्टिंग करना चाहिए ताकि हमें है ना लगातार आम मिलते रहे। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, थैंक यू।